अस्सलाम वालेकुम माय ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर निम्रा एंड आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। अच्छा, तो आज मैं बात करूंगी सोशल नॉर्म्स पे, एथिक्स पे, मॉरल वैल्यूज पे, मैनर्स पे और एटिकेट्स पे। ये जितने भी अल्फाज का चुनाव मैंने किया है, इनके जो मायने हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। अच्छा जी, तो ये टॉपिक चूज करने का मकसद ये था कि मैंने कुछ चीज़ों को अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास, अपने माशरे में ऑब्जर्व किया है और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें जो है एक अच्छे इंसान के नाते में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, तो एथिक्स जो है वो किस चीज़ का नाम है? वो इस चीज़ का नाम है कि हम लोगों के अंदर सोशली कैसे बिहेव करते हैं, हमारा लहजा कैसा है, हमारा बर्ताव कैसा है, हम किस तरह से चीज़ों को डील करते हैं, हम किस तरह लोगों को ट्रीट करते हैं। अब टाइम वेस्ट किए बगैर उन चीज़ों पे आते हैं कि जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, जिन बातों से हमें परहेज करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ मिसालें दूंगी और उन मिसालों से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कोई ना कोई इम्परफेक्शन होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये ह्यूमन साइकी है कि उसको लगता है, उसको इनसिक्योरिटी होती है और उसको लगता है कि मेरे अंदर ये इम्परफेक्शन है, मुझे ये इनसिक्योरिटी है, और उस चीज को हम चाहते हुए भी खत्म नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे एक इंसान है, उसका वेट ज्यादा है, उसका वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया है, तो हम क्या करते हैं, हम मजाक में या इस तरह के ले मैन वर्ड्स यूज करते हैं कि यार तुम तो बहुत मोटे हो गए हो, कम खाया करो, ये खाने की वजह से हुआ है, ये खाना ना खाओ, वो ना खाओ, छोड़ दो। अब आपको क्या लगता है कि उस इंसान को नहीं पता कि उसका वेट ज्यादा है? आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि वो इंसान अपने वेट लॉस के लिए क्या क्या चीज कर रहा होगा, और आप उसकी इनसिक्योरिटी को मजीद बढ़ा रहे हैं। इसी के ऑपोजिट अगर हम देखें तो किसी का वेट कम है तो उसको कहा जाता है कि तुम कुछ खाती नहीं हो, जैसा कि मेरे साथ पर्सनली भी होता है। उसके बाद जो मुझे लगता है हम जिस सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी में अगले इंसान को मुब्तला करते हैं वो होती है स्किन कंडीशन। किसी का कंप्लेक्शन है वो फेड हो गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, या फेड है, हम उसको जी कहेंगे कि तुम तो बहुत काली हो गई हो, तुम तो बहुत काले हो गए, फलां टोटका करो, ये चीज करो। तो ये चीज भी अगले के लिए स्ट्रेस का बायस बनेगी। इसी तरह किसी के चेहरे पे फ्रेकल्स हैं, एक्नी स्कार्स हैं, हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया है, कुछ ट्रीटमेंट कराओ। आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो बंदा कितना वहां बैठे बैठे परेशान हो सकता है, और घर जाके तन्हाई में जब वो सोचेगा तो वो फिर ओवर थिंकिंग की तरफ जाएगा, और ओवर थिंकिंग ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा जी, फिर एक और चीज है जो मैं सब बातें बता रही हूँ ना, ये मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। अच्छा जी, फिर बात आती है कि अगर किसी ने किसी की फाइनेंशियली हेल्प की है, पैसों के मामले में मदद की है, पर्दे में हेल्प की है, लेकिन जब वसूली की बारी आएगी तो वो बंदा सबके सामने बोलेगा हाँ मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, तो वो कब वापस कर रहे हो। तो ये भी एक बहुत ही वर्स्ट हैबिट है जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये छोटी छोटी बातें हम कर देते हैं लेकिन हमें अंदाजा नहीं होता कि ये एथिकल और मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है। तो क्यों ना हम एक दूसरे की इनसिक्योरिटी बढ़ाने की बजाय एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दें। अगर किसी का वेट कहना है तो उसे कहें चलो यार खाओ पियो, खैर है, एक ही दफा तो जिंदगी मिलेगी। अब मेरा कहने का हरगिज मकसद ये नहीं है कि आप उसकी सारी वेट लॉस जर्नी खराब कर दें, लेकिन बार बार आप रेपिटेशन ना करें। और भी बहुत सारी मिसालें हैं लेकिन मैं आपको वो बता रही हूँ जो कॉमन है। एंड गाइज बिलीव मी, अगर आप अपनी लाइफ में से कुछ ये चीजें जो हैं वो अल्टर कर लेंगे तो आपकी पर्सनालिटी पे एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। आपको क्या पता कि फिजिकली अगर इंसान की थोड़ी सी कंडीशन खराब है तो उसको कोई सीरियस अंडरलाइन कंडीशन हो सकती है, कोई डिजीज हो सकती है, कोई सिंड्रोम हो सकता है। आप में से जो जो मेरी वीडियो देख रहा है वो अपनी लाइफ में से ये चीजें डिलीट कर दे, लोगों की इनसिक्योरिटी ना बढ़ाए। आपने सिर्फ दो चीजें करनी है, अगले को मोटिवेट करना है और अगले को कॉन्फिडेंस देना है, दैट्स इट। अल्लाह ताला ने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया और हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए। बी गुड टू अदर्स, बी जेंटल। और मेरी ये वीडियोस किसी खास तबके के लिए नहीं है, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए है, हर तबके के इंसान के लिए है। हर इंसान को अपने अंदर ये चीज चेंज करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।